पंजाबी बनते जी। दुखी हूँ। बनते जी, मेरा क्वेश्चन था कि अभी आपने धर्मदेशना में बताया कि संवेदनाएं बनती है और संवेदनाएं नष्ट होती है। उसको हम कैसे जान सकते हैं कि संवेदनाएं बन रही है, नष्ट हो रही है? सिंपल सर, इसे एक उदाहरण के तौर पर समझो। आप रोटी बनाती हैं, तो आप उस कच्चे आटे को देखती हैं, उसमें पानी को भिगाते हुए देखती हैं, उसको आटा गूंथ कर देखती हैं, उसको फूलते हुए देखती हैं। मुझे लगा कर फूल गया करके समझ में आता है। लोई बनाकर उसको बेलते हुए देखती है। तवे पर उसको डालकर हल्का सा उस पर दाने आते हुए देखते हैं, उसको पलट कर उसे फूलते हुए देखते हैं। ये सब देख रहे हैं। ये देखने के लिए एक समय लगता है कि नहीं? उसके बाद में उससे अपनी निपुणता लगती है कि उस रोटी को बगैर चटकों के पलटने की। नहीं तो किसी नए लड़के को बता दो लला रोटी पलट दे, तो 99% बच्चे जो है, जो जो नहीं जानते थे पहले, वे रोटी जला ही देंगे। है ना? तो उसके लिए अभ्यास लगता है। तो उसी प्रकार से इन संवेदनाओं को जान, यानी इन धर्मों को जानने के लिए अभ्यास लगता है। इकट्ठा दौड़ करनी होगा। धीरे 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 जो प्रकट प्रकट में है उनको पहले जान लो। जो अभी प्रकट नहीं हो रही, जो इकाएक नहीं समझ रहे, उसको समझने की आवश्यकता नहीं। कहते हैं कि मैराथन नाम का जो रनिंग होता है ना, जो बहुत से लंबा दूर, किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 12, 32, 36 ऐसे कुछ किलोमीटर, 50, 60 किलोमीटर दौड़ने वाला भी मैराथन होता है। तो ये जो मैराथन में होते हैं, तो इसमें दौड़ने वाले जो विजेता लोग हैं, पहले ही दिन मुझे अभी कल मैराथन में दौड़ना है करके अभ्यास नहीं करते। बहुत लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, हमेशा दौड़ने का अभ्यास करते हैं, तब जाकर पूर्ण मैराथन को संपूर्ण कर पाते हैं। है ना? तो वैसे ही आपको यदि सीखना है, तो धीरे धीरे पहले थोड़ा सा जो जो प्रकट हो रहा है, रूप देखा, रूप को देख के जाग गया, हाँ मैंने रूप देखा है, अब मेरे मन में ये जागा है, बस खत्म, उतना ही। उसका क्या हो रहा है उससे अधिक चिंतन की आवश्यकता नहीं। जो जैसा है उतना जानना है। तुम अच्छे हो तो अच्छा जानना है, तुम बुरे हो तो बुरा जानना है, बस उतना ही। धीरे धीरे पर अभ्यास, इकट्ठा नहीं होगा। इसे भगवान ने 7 साल तक करने के लिए दिया। तो 7 साल तक तो इकट्ठा नहीं कर पाएंगे ना, धीरे 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 जागते हुए चलेगा, तो हो जाएगा। ठीक। ठीक। अगला प्रश्न। वंदनामी भंते जी। सुखी हो तू। भंते जी, मैं ये जानना चाहती थी, ये जो विपස්සना के रूप हैं, ये जो कायानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना, धम्मानुपसना, ये सब विपස්සना के ही अंग हैं। विपස්සना, जैसे देखो आप, जैसे ये सीमा नाम की उपासिका है, इसकी आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, शरीर है, मन है ना? हाँ जी। आंख, आंख को रूप नहीं कह सकते ना, तो विपස්සना यानी ही ये चारों धर्म इकट्ठा है। ये चारों ही विपස්සना है। विपස්සना मतलब के हम इन्हीं धर्म में, इन्हीं विपස්සना, मतलब इन्हीं ध्यान साधनाओं में आगे बढ़ते बढ़ते हम विपස්සना को ही पुष्ट करेंगे। विपස්සना ही कर रहे हैं आप। यदि कोई अनित्य की साधना कर रहा है, यदि कोई अशुभ की साधना कर रहा है, अलग से बैठ गया, आनापानसति हम्म। नहीं करना चाहता, वो कहना करना चाहता है मैं कि अशुभ की साधना करूं, अशुभ की साधना कर रहा है, इसका मतलब ही है कि वो विपස්සना कर रहा है। मैत्री की साधना कर रहा है, मैत्री की साधना कर रहा है, तो ये मैत्री विपස්සना से युक्त होकर ही कर रहा है। उसको भिन्न नहीं कर सकते। सतीपट्ठान इसका मतलब होता है, विपස්සना का मतलब है सतीपट्ठान करना। 4 सतीपट्ठान है। इन 4 सतीपट्ठानों में स्मृति के पट्ठान, तो जहां जहां स्मृति जाग रही है, जाग रही है, आप काम करते हुए जागृत हैं, उस जागरूकता का इस्तेमाल कर कर आप ये सतीपट्ठान कर सकते हैं, इसमें विपස්සना कर सकते हैं। स्पेसिफिक जी। आप जाकर मैं 7 दिन के लिए बैठूंगा, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 2 महीने के लिए मैं बैठकर विपස්සना करूं, वो विपස්සना आपके अभ्यास को मजबूत बनाएगी, बस उतना ही। विपස්සना संपूर्ण जगह, जैसे आप देखिए, माँ को पहली हम्म। शिक्षिका कहा जाता है ना? हाँ जी। डिग्री डिप्लोमा लेकर आई है क्या स्कूल के टीचर की तरह? नहीं। परंतु नहीं। बच्चे जितना स्कूल में सीख गए, उसके अलावा माँ उन्हें बहुत कुछ सिखाती है। तो वो स्कूल में सीखना और माँ का सिखाना भिन्न है क्या बच्चों के लिए? नहीं। नहीं। दोनों ही सीखना है। बच्चे स्कूल में लिखना केवल सीखते हैं, बात करना तो घर से ही सीख रहे हैं ना।
वैसे हाँ ही जितनी साधना, सीखना यानी सतिपट्ठान, ठीक है। जी उसमें बंधु। आप 10 दिन के विपश्यना शिविर में जाकर सीख रहे, तो वो स्कूल में सीखने जैसा हो गया। जैसे हमारे गोयंका गुरुजी जो करते हैं, बड़ा अद्भुत कार्य है, बहुत ही सुंदर कार्य है। वहां पर साधना से वो माहौल बन जाता है 10 दिन की विपश्यना करने से, और वो बड़ा लाभदायी होता है। तो वो स्कूल में जाकर पढ़ने जैसा होगा। आप घर में जो सीख रहे हैं, वो घर में सीखना है, तो वो बाकी का अभ्यास हो गया कि छोटा मोटा अभ्यास कर रहे हैं वो उसे, परंतु दोनों है क्या, सीखना ही है उस तरह से विपස්සना। ठीक है, ठीक। अगला प्रश्न। बदनामी पूजनी बनते जी। सुखी हो। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे राग से आसक्ति क्यों उत्पन्न होती है? राग है ना, इसीलिए आसक्ति उत्पन्न होती है। राग है इसीलिए आसक्ति उत्पन्न होते हैं। राग नहीं होता तो आसक्ति नहीं होती। क्यों होती है? क्योंकि ये जो आयतन है, ये एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। आयतन एक दूसरे से बंधे हुए हैं। पटिच्च समुत्पाद में जो दिया गया पूर्ण कड़ी जो है, हाँ, हम्म। उन कड़ी के अनुसार देखो क्या जागता है, तन्हा जागती है। उसके स्पर्श के कारण तन्हा जागती है। इसीलिए अभी आप धम्मानुपස්සना में सच्चे, ये जो है ना, सच्च निर्देश जो है, दुख सच्च निर्देश, इस निर्देश में आपको पूरा बताएगा कि कैसे जागती है, क्यों जागती नहीं, कैसे जागती है, इसके बारे में बताएंगे। इसमें आता है पूरा, ठीक है, इसमें पूरा आता है कैसे, समुदय के बारे में, क्यों ये तन्हा जागती है। चक्कु लोके पिय रूपं सात रूपं एत्ते सा तन्ना उपज्यमाना उपज्यति एत्त निविसमाना निविसति। यहाँ तन्ना उत्पन्न होती है, यहाँ बैठती है करके, कहाँ, आंख में बैठती है, कान में, इस तरह से करके बड़ा सुंदर विस्तार किया है भगवान ने इस सूत्र में। वो या तन्ना पुनः भविका वाली जो बात है, उसमें बताया है सारी चीजें एक एक करके। तो वो कैसे जागती है उसके बारे में देखेंगे। आ, तीन रंग संगति फस्त जो होता है ना, आंख रूप और इनके इनको जैसे ही जी जी। इकट्ठा हो जाता है रूप, हमारी आंख, और इनकी संज्ञा जो है वो जागते ही, वो स्पर्श जागता है ना, तो इस तरह से इकट्ठा होकर फिर वो तृष्णा में परिवर्तित हो जाता है। तो कैसे होता है उसके बारे में हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, ठीक है। जी बनते जी। और एक प्रश्न है बनते जी, जैसे अ, कुछ समस्याएं ऐसी होती है जैसे कि हमारी समस्याएं हमको कम लगती हैं, मतलब दूसरे की समस्याएं हमको कम लगती हैं और अपनी समस्याएं हमको मतलब जैसे ज्यादा लगती हैं। वो क्यों होता है कभी कभी? सबके प्रति वैसा ही है। सबके प्रति सबको लगता है कि सारी, सबसे दुनिया की सबसे भयानक सारी समस्याओं से मैं ही जूझ रहा हूं करके, क्योंकि उसमें हमें आत्मदृष्टि होने के कारण वो भाव है। आत्मदृष्टि होने के कारण वो भाव आता है, अन्यथा दूसरा नहीं। कल की जो धर्म देशना हमने की, उसमें एक छोटा सा शब्द आया था। उस शब्द को मैं बता ही दूं आपको, कि ये जो कहा है ना, ये संबुद्धा सम्मदन्या चरंती विषमे समन्ति करके, इस धर्म को, कि ये जो धर्म है कि इन धर्मों को जानने के कारण संबुद्ध जी लोग जानते हैं, और इसीलिए विषम लोक में समान ऐसा भाव रखते हुए विचरण करते हैं। तो हम इस विषम लोक में विषम स्वभाव से जीते हैं। इसीलिए 8 लोक धर्म है ना, इससे कंपित होते रहते हैं, और सबको लगता है कि हमारे ही अधिक है। ऐसे समय में हमें चिंतन करना चाहिए कि सब कुछ अनित्य है करके। जी कैसा बनते है, सामने या बहुत भिक्षु बहुत होने के धन्यवाद। कारण, प्रवृत्त होने के कारण धर्म को अधिक से अधिक चिंतन करने के लिए कर्म के स्वरूप को, कर्मानुरूप भाव को भोग रहे हैं, इसका भाव बोध होते रहना चाहिए। जैसे जैसे हो, तो पुराना कर्म जब तक समाप्त नहीं कर लेते तब तक कैसे हम मुक्ति के बात पर चल पाएंगे। तो पुराना कर्म भी तो हमारे पीछे आ रहा है ना। तो कई बार होता है धर्म में आते ही बड़े ही आनंद स्वरूप से हमको जीवन जीने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि बड़े दुख स्वरूप से हमको जीवन जीने को मिलता है, और लगता है कि धर्म में आने से ही दुख ज्यादा है। तो ऐसा नहीं, वो कर्मानुरूप है, उसकी अभी समय था इसलिए जाग गया। तो इसलिए उसको धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, देखते हैं, ठीक। जी बनते जी, साधु साधु, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया।